भी बता दें कि गृह मंत्री ने कैसे चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सीधे कह दिया था कि 4 तारीख को रिजल्ट्स आते आते कैसे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और ममता बनर्जी टाटा बाय बाय हो जाएंगी। जरा सुनिए। बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। अमित शाह कह रहे थे कि 1 बजे तक सब तस्वीर साफ हो जाएगी और 1 बजे तक दीदी को टाटा बाय बाय। बाबा कुछ बोलना चाह रहे हैं? बाबा, आप सीएम फेस में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं या गृह मंत्री के टाटा में? नहीं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी जो है ना, जिस ढंग की पॉलिटिक्स ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में रहा है, उसी जुझारूपन को मैच करता हुआ चेहरा जो है शुभेंदु अधिकारी है। मतलब आप समझ लीजिए, मैं देख रहा हूं कि उस आदमी के पांव में ना वो चक्कर है, वो आदमी बैठता ही नहीं है। यदि काउंटिंग के दिन हो, इधर जाना है उधर जाना है, मतलब एक उस ममता बनर्जी के एग्रेशन को मैच करने के लिए बीजेपी ने सही आदमी चुना था कि यदि कोई ममता बनर्जी को टक्कर दे सकता है तो वो शुभेंदु अधिकारी दे सकता है। लेकिन क्या शुभेंदु अधिकारी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, ये बात जो अखिलेश जो कहना चाह रहे हैं उसमें छुपा हुआ है कि नंबर्स पे डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा नंबर आता है, उस अनुसार बीजेपी। अब ये देखिए, जो नंबर हमारे स्क्रीन पर है, लड़ने के लिए हाँ। उनके पास शुभेंदु अधिकारी करता है। देखिए, हाँ, असम में आपने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जो कांग्रेस से आया। अभी आपने बिहार में एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जो आरजेडी जेडीयू होते हुए बीजेपी में आया। तो पार्टी के कार्यकर्ता भी सोचते हैं कि हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है अखिलेश, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस पर आने वाली थी क्योंकि असम में भी हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर कांग्रेस हमेशा यही आरोप लगाती रही है कि देखिए ये तो पार्टी छोड़कर वहां गए। वो कई बार ये बात कहती है। और अब पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के लिए, जैसा आपने कहा कि एक काडर बहुत लंबे समय से ग्राउंड पर काम किया है। मेरी भविष्यवाणी तो यही होगी कि मुझे लगता है सबसे आगे दौड़ में वही है। लेकिन अगर आप तस्वीरें देखिए, आपके हमारे ग्राफिक्स में ही ममता के सामने अगर कोई चेहरा चल रहा है बंगाल से, शुभेंदु है। न सिर्फ हमारे, हर जगह जहां भी छप रहे हैं ममता के सामने शुभेंदु ही है। सही बात नहीं, वो बिग फाइट की वजह से भी है, लेकिन सिर्फ भवानीपुर की वजह से ऐसा नहीं है। ये पूरे बंगाल की वजह से, पूरे बंगाल में मनोज्ञा को लाना चाहिए। ममता के खिलाफ। हाँ। एक आपको बड़ा दिलचस्प वाकया बताती हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस बार जब कैंडिडेट का नॉमिनेशन हो रहा था, तो जब शुभेंदु अधिकारी का नॉमिनेशन हो रहा था, उनका नॉमिनेशन सर्वे बिल्डिंग तक जाना था। सर्वे बिल्डिंग तक जाने के रास्ते में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घर भी पड़ता है और गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ उस रथ पर मौजूद थे जिसके लिए वो साथ में नॉमिनेशन पे जा रहे थे। नॉमिनेशन पे जाते समय ये सबको पता होता है कि एक पार्टी का अगर रथ निकलेगा या उस पे नेता निकलेंगे तो आसपास के दूसरे कार्यकर्ताओं को नहीं रखा जाता, खासतौर से बंगाल में, क्योंकि तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है उस राजनीति में कि मारपीट हो सकती है। ठीक उसी तरह से जैसे मुख्यमंत्री के घर के सामने से वो रथ जा रहा था और वो पूरी गाड़ी निकली वहां से, तो ठीक उसी समय टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला के स्लोगन्स लगाने शुरू किए। अगर ये पहले कभी होता तो शायद लड़ाई इतनी तगड़े की नहीं होती, लेकिन जब बीजेपी के 100 कार्यकर्ता भिड़ने के लिए तैयार हो गए तो ये आपको बहुत बड़ा जमीन पर परिवर्तन की तस्वीर दिखाता है। पहला, गृह मंत्री अमित शाह खुद मैदान में उतरे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जब नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी, और उनके साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल। उसके बाद जो ट्रांसफर्स हुए, ये कहकर कि गृह मंत्री की और सुरक्षा में सेंध लग चुकी है। भवानीपुर में जिस तरह से हमने देखा था कि लास्ट पोलिंग के दिन जिस तरह शुभेंदु उतर गए थे वहां पर और हंगामा हो रहा था, और वो भी बिल्कुल एक लड़ाके की तरह, जैसे हम कहते हैं फाइटर की भूमिका उनकी है, ये भी एक फाइटर की तरह सड़क पर उतरे हुए थे, तो वो भी होता है। और बड़ी चीज अखिलेश जी, अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन कर सके, अगर बाबा हमारे साथ हैं वो भी जोड़ सके। बीजेपी की ये जो नेता रहे, जैसे हेमंता कांग्रेस से आए, सीएम बन गए, जो बात आप कह रहे थे, सम्राट चौधरी आरजेडी में रहे, दूसरी पार्टियों में रहे, सीएम बन गए, अब शुभेंदु अधिकारी उसमें, ये महज इत्तेफाक है कि इन जगहों पर ऐसा हो जाता है, या ये पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, रणनीति का हिस्सा है कि विरोधी पार्टी और उस पार्टी जो आपके साथ कंपटीशन में, उसका कोई नेता आया, वो कद में बड़ा हो गया, फिर वो सीएम हो गया? नहीं, देखिए, आपको अगर आप
बंगाल में इतिहास देखेंगे भारतीय जनसंघ का, बीजेपी का, तो बीजेपी को वहां पर मजबूती चाहिए थी। वो संगठन की मजबूती टीएमसी से आए हुए व्यक्ति उनको दे रहा है, तो वो दी उन्होंने शुभेंदु अधिकारी ने। इसी तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से आए, लेकिन वो अपने साथ पूरा संगठन पार्टी के नेताओं को लेकर के आए। सम्राट चौधरी के आने से जो जाति के समीकरण है वो सजते हैं। हम उस पर लंबी बातचीत कर चुके हैं कि यूपी के चुनाव होने 7-8 महीने में वहां पर कुर्मी कुशवाहा वोट बीजेपी को चाहिए, तो इसलिए सम्राट चौधरी को बनाया है। करना चाह रहे हैं जी बाबा, आप ऐड करना चाह रहे हैं कुछ? देखिए जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि आप असम की बात करते हैं तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि तरुण गोगोई की 15 साल की सरकार थी, और तरुण गोगोई को हराने के लिए आपको कांग्रेस का कोई भीतर का आदमी ही चाहिए था। और जब हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से अलग हुए तो वो वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी थे, तो वहां से उन्होंने शुरू किया, बीजेपी ने उन पे दांव खेला। अखिलेश को अब याद होगा अच्छी तरह से, हम सबको याद है कि जब चीफ मिनिस्टर बनने की बारी आई थी असम में तो 10-12 दिन की देरी की गई थी, क्योंकि सोनोवाल जो थे वो बीजेपी के पहले चॉइस थे, लेकिन बाद में हेमंत बिस्वा शर्मा को बनाया गया। बिहार में भी बहुत कयास लगाए गए कि सम्राट चौधरी को बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, लेकिन हम सबको मालूम था कि सम्राट चौधरी को ही बनाया जाएगा। हालांकि वो उसके पहले आरजेडी के विधायक रह चुके थे, उनके फादर आरजेडी में रह चुके थे। उसी तरह यदि बंगाल में बीजेपी को सेंध लगानी थी ममता बनर्जी में, तो उन्होंने उन्हीं के नजदीक के आदमी को तोड़ा और उस पर हमेशा यकीन किया। वो आदमी भी लड़ाई लड़ता रहा। शुभेंदु अधिकारी ने कोई भी चीज नहीं छोड़ी ममता को मैच करने में, और उसी का जो है मुझे लगता है कि पुरस्कार शुभेंदु अधिकारी को मिलना चाहिए यहाँ पे। जी, आपके पास आएंगे बाबा, लेकिन एक बिल्कुल अलग तरह की नजीर है आपके सामने। देखिए जो टैली है 196 पर बीजेपी आगे चल रही है और 94 पर टीएमसी आगे चल रही है। क्या 200 तक पहुंचेगी? बड़ी बात यह है, लड़ाई 200 तक पहुंचने की हो रही है। मनोज्ञा, आपको लग रहा है 200 तक पहुंचने में बहुत बड़ा मतलब बहुत दिक्कत नहीं होगी? देखिए, आप तो विटनेस है, मैंने सुबह आपको आंकड़े लिख कर दिए थे। अब मैं दर्शकों को बताऊं, मनोज्ञा की भविष्यवाणी में आपको बताऊं, सुबह 7 बजे इन्होंने लिख के दिया था कि 190 प्लस बीजेपी, और बीजेपी अभी 196 है। ये बताता है कि मनोज्ञा जब ग्राउंड पर थी। अब हम भी आरोप लगाएंगे आप पर मिली भगत का। नहीं, मुझे लगता है कि मनोज्ञा ने बहुत बड़ी गलती की है। मनोज्ञा को ऑफर था इलेक्शन लड़ने का, और एक नहीं 2-2 पार्टी से था। इसको चुनाव लड़ जाना चाहिए था, ये विधायक बन जाती और हो सकता है बीजेपी से लड़ती तो मंत्री बन जाती। फिर मैं अपने व्यूअर से कैसे बात कर पाती, बताइए। ये आप लोगों का प्यार और समर्थन ही तो है कि हम लोग नेता भी बात करते हैं जनता से, नेता भी बात करते हैं, तो वो भी एक दरवाजा खुला रहता। बहरहाल ये देखिए, आपने बता रहे हैं 197 बीजेपी और टीएमसी 93। और एक बार जरा इलेक्शन गुरु से भी आंकड़े बता दीजिए जरा। इलेक्शन गुरु क्या कुछ कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। इलेक्शन गुरु के जो आंकड़े हैं वो आपको पूरी रिपोर्ट कार्ड देंगे, यानी पूरा एक्सरे देंगे जो बंगाल के रिजल्ट आ रहे हैं। इलेक्शन गुरु आपके सामने है कि आखिर इलेक्शन गुरु आप सामने आ गए। इलेक्शन गुरु में देखिए जरा, पश्चिम बंगाल की हम बात करेंगे जो आपके सामने इस वक्त रिपोर्ट कार्ड है। 196 पर बीजेपी है, टीएमसी 94 लेफ्ट है 2 पर, और कांग्रेस 0 है। कांग्रेस के लिए यह बहुत बुरी खबर है। अगर आप देखिए कि सीटों के लिहाज से मैं आपको दिखाऊं तो सीट देखिए जरा अलग अलग जगहों पर। सीट से पहले मैं आपको दिखाता हूं मैप क्या कुछ कह रहे हैं। मैप देखिए, वर्धमान का मैप आपके सामने आ गया है। वर्धमान में बीजेपी प्लस 41 सीटें और टीएमसी 13 सीटें। ये वो जगह है जहां अच्छा खासा टीएमसी का ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये पूरा भगवा हो गया। दूसरे मैप जो मैं आपको दिखाऊं, दूसरे मैप ये कह रहे हैं कि कौन सी सीटें बरकरार हैं। स्ट्राइक रेट में भी आप देख सकते हैं। दूसरा ये देखिए, अब आपके सामने 2021 के नतीजे और 2026 के नतीजे आ गए। 215 सीटें टीएमसी की थी 2021 में, अभी बीजेपी 197 है। मैप देखिए, मैप का रंग बदल गया है। यह मैप 2021 का था। ज्यादातर हिस्से में आपको हरा रंग दिखेगा, यानी टीएमसी जीती ज्यादातर हिस्से में। अभी 26 देखिए जरा, ज्यादातर हिस्से में आपको भगवा नजर आएगा, यानी बीजेपी ने कैसे भगवा रंग को धीरे धीरे आगे बढ़ाया है। और चारों तरफ आपको भगवा दिख रहा है, बीच बीच में आपको ग्रीन स्पॉट नजर आ रहे हैं। ये टीएमसी की सीटें, टीएमसी 93 प्लस है। और देखिए, टीएमसी 215 थी 2021 में, बीजेपी 77 थी, तो बीजेपी 197 पहुंच गई है।